जाना है, बस और कुछ नहीं यही तो होना। परम मंत्र है। और क्या, कौन सा परम मंत्र है कि बस साधारण होते सहज और साधारण और साधारण हाँ, और साधारण और सहज। जी तो यही जी सबसे बड़ा चमत्कार है। और कौन से चमत्कारों की तरफ जा रहे हैं? वह जो जी। हॉलीवुड और फिल्मों के जो चमत्कार हैं, वैसे चमत्कारों की तरफ हम्म लोग आग्रह ले रहे हैं, हम्म क्योंकि इन्फ्लुएंस हम्म उसी तरफ धकियाया है। हम्म, तो वह जो है स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। अभी हमने तो कुछ खुई हमें बता रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है कि हायर हम्म, डायमेंशन के लोग आएंगे, विमान लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लोगों को लेके जाएंगे। मतलब कितना हम्म। विचित्र और कितना भ्रमात्मक और कितना वो फैंटेसी और काल्पनिक चीजों का काम चल रहा है। और लोग जी उससे भ्रमित हो भी रहे हैं। तो हो रहे हैं जी तो वो होते रहे, ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो जी साधक जिनकी पात्रता है जी सत्य को समझने की, और सत्य साधारण है, जी साधारण से और साधारण, साधारण से और साधारण, ग्रोथ तो यही है ना। ग्रोथ जी का मतलब किसी उस तरफ नहीं जाना है कि ग्रोथ का मतलब चमत्कारिक और चमत्कारिक। सबसे बड़ा चमत्कार है साधारण, फिर और साधारण और साधारण। और जितने साधारण अति साधारण होते जाएंगे उतने सहज होते जाएंगे, और सहज और सहज और साधारण और साधारण। तो जी यही यही परिपूर्णता है। जी हम्म। तो विराटता सदा साधारण की होगी। जो विशिष्ट जी होगा वो उतना छोटा होगा। जी। विशिष्ट कभी बड़ा नहीं हो सकता। आप ये देखो कि वाह। जितना विशिष्ट होगा उतना क्षुद्र होगा, उतना छोटा होगा, और जितना साधारण होगा उतना विराट होगा। और उसके अपनी जी विराटता का भान भी नहीं होगा, क्योंकि वह तो उसकी स्वाभाविकता है। उसको भान जी। करने की जरूरत ही क्या है? हम्म, क्या मूल मंत्र दिया आपने। हाँ, जो जितना विराट होगा वो उतना अति साधारण होगा। क्या बात है, हम्म। क्या बात है। क्या। हेलो। हेलो। कोटि कोटि नमन स्वामी जी। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं अंकुर जी? बढ़िया, बस आपका आशीर्वाद है। और वैसे ही आपसे काफी बार मन हुआ, तो हम्म। अभी समय है आपके पास थोड़ा। हाँ है। आप क्लियर सुन सकते हैं स्वामी जी। हाँ। हाँ जी हाँ जी। चलिए। हाँ, तो वैसे ही मतलब मैं जब से वहां से आया था, हम्म। मन तो हमेशा मतलब, वो तो आपको पता ही है कि हमेशा से था। फिर बीच में जब मैं यहाँ आया तो एक दिन अनायास ही हम्म। चंद्रिका जी से बात हुई, तो फिर आपसे बात करने का उस दिन जब मैंने मैसेज डाला था, तो हम्म। मेरा उस दिन बड़ा मन हो रहा था अंदर से। हम्म। मैंने कहा थोड़ा सा आपकी छत्र छाया वो फील हुई थी, हल्की सी, जैसे शैडो नहीं हट जाती कहीं से दूर करना स्टार्ट हो जाती है। हम्म। तो मैंने कहा स्वामी जी से थोड़ा थोड़ी छत्र छाया लेके फिर थोड़ी कृपा। आप बताएं स्वामी जी, कैसा है सब उधर, और क्या क्या। बस सब कुछ बेहतर है। जी। हाँ हाँ। ये आज ही मैं वो सुन रहा था वीडियो उधर वाला, एक हम्म। वो आज जो आपने अपलोड किया था, तो उसमें आपने शायद एक पिछले कुछ वीडियो में भी शायद दूसरी रिट्रीट का आप कुछ थोड़ा सा हम्म। हल्का हल्का सा जिक्र कर रहे थे कि जुलाई में है कुछ। और एक वो आप मेरे ख्याल से कोई मराठी जो वो थे साधक आपसे आज बात कर रहे थे, उनको बताया था शायद आपने हम्म। एक। हाँ, मिड ऑफ जुलाई के बाद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ जी और क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो आना चाह रहे हैं, उन्होंने मिस किया पिछली रिट्रीट। हाँ जी खासतौर से एब्रॉड के लोग हैं। हाँ जी तो इसलिए हमने सोचा कि समय रख लेते हैं जी। लॉन्ग आपकी रिट्रीट कृपा। के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ, हो सकता है 3 मंथ्स की हो। जी। हम्म। कि आपकी कृपा का वो सभी को छत्र छाया मिले तो वो होगा। क्योंकि जो लोग गए हैं, जो लोगों ने मतलब आपकी कृपा ने जिस जिसको टच किया है, वो ही जान सकता है हम्म। कि क्या मिला या मतलब क्या नहीं भी मिला। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद ये सब मिलना ना मिलना खत्म नहीं कर दिया आपने। तो आपने इस झटके में ही ये सारे जो थे वो मतलब खत्म ही कर दिए। मतलब अब उसके बाद तो एक अलग सी ही दशा है। जैसे मैं इधर आया था, हम्म। बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि आपने मुझे
मैं तो खैर इतना वो नहीं हूँ, शूद्र ही हूँ, पर आपने मेरा एक दो बार नाम लेके थोड़ा फेमस कर दिया, तो लोग पूछते रहते थे भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बोलता था भाई स्वामी जी से बात करो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। पर ऐसे ही मैं बैठा और सोच रहा था, एक दिन मैंने कहा हुआ क्या है ऐसे ही। तो पता लगा कि पहले थोड़ी सी साधारण चीजें बची थी, चलो लग रहा था कि थोड़ी सी ये बची है, अब तो अति साधारण हो गया सारा कुछ। अब वो सारी इच्छाएं चली गई स्वामी जी, जैसे पहले था कि ये रिसर्च और ये पढ़ना। अब जो भी चीज है वो एक तरह से मतलब आप आपको तो पता ही है, वो चीजें हैं कि चलो एक आनंद के लिए कर लो, जैसे लाओसू ने आप बोलते थे ना कि चलो कर लो आनंद आ जाएगा। पर उनके पीछे एक मोटिव नहीं रहा कि जी इसको जानना है उसको जानना है। तो अति मतलब साधारण से भी अति साधारण वाली वो चीजें आ गई हैं, बिल्कुल मतलब एक सहजता आ गई है आराम से, एक कंफर्टेबल सी पोजीशन है, अच्छा सा वो रहता है। और कुछ विधि और कुछ वो करने का भी वो नहीं है स्वामी जी, मतलब कि जैसे बहुत सारे लोग जब भी आपका सुनता हूँ मैं, लोग बातें करते रहते हैं विधियों की और वो सब, वो भी नहीं रह गया है कि मैं ये विधि करूँ वो करूँ, बस जैसे हर पल ऐसे है कि चलो इसी उसमें रहा जाए और यही विधि है बस, मतलब जीवन को जीना ही विधि हो गया अब। पता नहीं क्या हो गया, उनसे भी मन हट गया है कि जी विधि और से। तो थोड़ा सा आप भी मार्गदर्शन करें कि पता तो लग रहा है कि अब सारी चीजें सहज हो गई हैं, कुछ विधि विधि नहीं, जीवन को एक विधि मान लिया गया है कि अपने में रहो और सहजता से रहो और ये सारी चीजें। हाँ जी समझ। बस यही है कि अवेयरनेस बढ़ती जाए, अवेयरनेस बनी रहे, जी पूरी जीवनचर्या में अवेयरनेस बनी रहे, बेहोशी ना आए। तो जी अवेयरनेस जी आती रहेगी और जो जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार होगा। तो सबसे जी बड़ी बात है कि क्लिनजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जो भी जी संस्कार हैं, जो भी पैटर्न है सबकॉन्शियस माइंड के, उनकी उदीर्णा होती रहेगी, दिखते रहेंगे। जी संकल्प विकल्प तब भी पैदा होंगे और वो पैदा होने चाहिए, लेकिन जी उसपे हम निर्णय नहीं देंगे, जी उसमें हम कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। तो उदीर्णा जी हुई और हम समता से उसे जान रहे हैं, समता से जान रहे हैं तो उसकी निर्जरा हो जाएगी, है ना। जी बुद्ध की देशना सिंपल ही इतनी ही थी, जी जो हो रहा है होने दो, उदीर्णा हम्म। हो रही उदीर्णा होने दो। संकल्प जी विकल्प आ रहे हैं तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सब क्यों हो रहे हैं, क्या 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 हो रहा है, कैसा हो रहा है। तरह तरह के जी विकार उभर के आएंगे, तो विकार क्यों आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, बुरा कहाँ है, अच्छा है, उभर के आ रहा है। और हमें जी जो है इसे समझना नहीं है, इस पे दिलचस्प नहीं लेना है, इसको एसोसिएट नहीं होना है इसके साथ में। सहजता जी पूर्वक जाना जा रहा है, सहजता पूर्वक जी जाना जा रहा है, उसको उसको कोई उसके साथ एसोसिएशन नहीं है, उसको ऊर्जा नहीं दी जा रही, इसको हम फीड नहीं कर रहे हैं। जब उसकी जी फीडिंग नहीं होगी तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हाँ जी और यही अंतिम स्थिति है कि ये जब तक सारे वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, डिलीट नहीं होंगे तब तक जो है कार्य कारण श्रृंखला कहीं ना कहीं जिंदा रहेगी। जी तो कार्य कारण श्रृंखलाएं सारी टूट जानी चाहिए अंततः। हम्म। तो अब कोई कॉज बचेगा तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब कॉज सारे जो निकल रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जी सहज जीवन में भी यह होगा। सहज जीवन यदि ध्यान हो गया, सहज जीवन ही साधना है, तो सहज जी जीवन में भी संकल्प विकल्प तो उठेंगे, मतलब वो उदीर्णा हम्म। है ना। और वह जो विकार उठेंगे यह भी उदीर्णा है सहज जीवन में। जी और हमारा परम स्वीकार है, जो जैसा है। लेकिन हम उसके साथ एसोसिएट नहीं हो रहे, उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसको फीड नहीं कर रहे हैं, उसके साथ जी बह नहीं रहे हैं। हो रहा है, जाना जा रहा है। और वह जो जानना जो है बिल्कुल एफर्टलेस है। जी एफर्टलेस है मतलब एफर्टलेस है तो हम उसको फीड नहीं करेंगे, एफर्ट है मतलब उसमें हम फीडिंग स्टार्ट करेंगे। फीडिंग नहीं करनी है उसको, फीडिंग नहीं करनी है, तो यह राइट क्लिनजिंग होगी। और जी राइट क्लिनजिंग ऐसी होगी कि वह लगातार होती रहेगी, सपनों में भी होगी, जागरण में भी होगी। हर तरीके से वो क्लिनजिंग होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और सारे कॉज जो है वह डिलीट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। जी तो अंततः वह स्थिति आ जाएगी कि कोई भी कॉज, कोई भी कारण, कोई भी पैटर्न, कोई भी प्रक्रिया भीतर शेष नहीं बचेगी। नहीं बचेगी तब जो है
ये शरीर जब छूटेगा तो महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है करने के लिए, कोई कॉज ही नहीं है, जी है ना? जो जैसा है जाना जा रहा है और वहाँ पे कोई कॉज है ही नहीं, ना समझना है ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं समझना है, कुछ को जी समझना है। जो हो रहा है जाना जा रहा है, वो समझने जैसा कुछ है ही नहीं। तो जानना हो रहा है और समझना कुछ है ही नहीं। समझने के लिए तो द्वैत चाहिए ना। जी सारी समझ जो है द्वैत पे आधारित है। जी हम किसी न किसी सापेक्षता में चीजों को समझने की कोशिश करते तो सारा समझना भी गिर जाएगा, क्योंकि भीतर कुछ बचा ही नहीं ऐसा कि किसकी सापेक्षता में जाने। जी तब वहाँ परिनिर्वाण होगा और वही परम मुक्ति है। जी अब यह जो परम मुक्ति है, इसमें फिर यह मन में कहीं न कहीं आता है कि भाई ऐसी परम मुक्ति क्या करनी है? कुछ तो बचना चाहिए, जानने वाला कुछ तो कहीं बचना चाहिए। जी तो यह यदि बना हुआ है तो उसके साथ में पूरी श्रृंखलाएं बच जाती हैं। इसी को ही वह करना पड़ेगा कि हमारी कोई पकड़ है क्या? क्या हमारी कोई पकड़ है कि अपने आप को हम बचा लें? अपने आप को बचा रहे हैं मतलब इन पूरी श्रृंखलाओं को बचा रहे हैं। श्रृंखलाओं का जोड़ हम हैं। जी हम जो भी हैं वो भ्रांत सत्ता है। भ्रांत सत्ता का अर्थ यह है कि बहुत सारी अलग-अलग चीजें हैं, उनका एक जोड़ बन गया है। उस जोड़ से कोई प्रतिमा बन जा रही है, इंडिविजुअलिटी बन जा रही है, कोई व्यक्तित्व बन जा रहा है और वो हमारे होने का बोध पैदा कर रहा है, जी जो हमारा होना हो नहीं सकता। जी वो कहीं का ईंट है, कहीं का रोड़ा है और वो जुड़ करके कुछ अपना जो है कोई स्ट्रक्चर, कोई सेपरेशन वो बन रहा है और उसे हम यदि अपना होना मान लेते हैं कि एक प्रोसेस है, एक एनालिसिस की एक प्रोसेस है, तो उससे जो है कुछ एनालिसिस हो जाती है, कुछ हो जाती है। तो एनालिसिस और रिसर्च, है ना? ये जो जिस रिसर्च से आप लगे रहे हैं, ये एनालिसिस बेस्ड रिसर्च है। ये रिसर्च का जो पैटर्न है ये कहता है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजों को जो है, बहुत सारे ऐसे कॉजेस को, बहुत सारी व्यर्थ की चीजों को बचाया जाता है और उनके साथ में इंटरेक्शंस होते रहते हैं। उस इंटरेक्शन से कुछ होने का बोध होता है और वह कुछ भी नहीं है। एक व्यर्थ के एनर्जी पैटर्न्स के अलावा कुछ भी नहीं है वह। जी और यदि ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसके बाद में कुछ नहीं बचता है का मतलब वही परिपूर्णता है, वही पूर्ण परमानंद है। जी अब यदि पूर्ण परमानंद की हम बात करें कि आपको पूर्ण परमानंद मिलेगा, करनी पड़ती है कभी-कभी, लोग बहुत डर जाते हैं, वह पूर्ण परमानंद है। तो पूर्ण परमानंद के साथ में एक अलग हाइपोथेसिस क्रिएट हो जाती है कि हम कुछ और बड़े हो जाएंगे और वैसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। जी तो उसके साथ में फिर अपना नए मैट्रिक्स क्रिएट हो जाते हैं। अब यह जाएगा, क्षुद्र जाएगा, तभी तो विराट प्रगटेगा ना। और जब विराट होगा तो उस विराट की अवधारणाएं जो है वह फिर फंसा देंगी। तो विराट की अवधारणा क्यों बनानी? पूर्ण परमानंद की अवधारणा, सच्चिदानंद की अवधारणा क्यों बनानी? बहुत सारे लोग कहते रह गए सच्चिदानंद, पूर्ण परमानंद, और सच्चिदानंद कहते कहते जो है फंसे वहीं रहे, सेपरेशन में। इसीलिए उसकी हम बात नहीं करते, क्योंकि वह फिर नई किसी कल्पना को जन्म दे देगा। जी या करते भी हैं तो बहुत आंशिक रूप से करते हैं और यह वाली बात ज्यादा करते हैं। जी तो उसके बारे में हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाएगी? जहां पर द्वैत नहीं होगा वो हाइपोथेसिस के भीतर आएगा कैसे? जी और वहां पर हमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा लगेगा, क्या होगा, यह मन इस प्रकार के संकल्प विकल्प पैदा करेगा। चलो कम से कम यह हम जान तो रहे हैं। चलो हायर स्टेज पे जाएंगे, हायर बीइंग्स के रूप में जानेंगे, कुछ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, इससे सेपरेशन पैदा होगा। और हो रहा है, सेपरेशन नहीं है। उस समय भी तो होगा ना, क्योंकि उसके होने का ढंग है यह संसार। ये सारे डायमेंशन, सब कुछ उसके होने का ढंग है, तभी तो हो रहा है ना। करेंगे का मतलब हम कुछ छोटा मोटा कुछ करेंगे, और हो रहा है में सब कुछ हो रहा है। फिर हम ही वही हैं और हम ही सब कुछ है, हम ही संसार हैं।
ये हमारे होने का ढंग है संसार। हम्म, फिर छोटे-मोटे खेल की बात नहीं है, सारा खेल भी हम है और सारा खेलने वाला भी हम है और वह जो जानने वाले भी हम हैं। सब कुछ हम ही जी हैं। जी। लेकिन इस होने में कोई एनालिसिस नहीं है, हम्म, क्योंकि उस एनालिसिस के साथ में जो है सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। सेपरेशन कभी भी विराट नहीं हो सकता। जी बड़ा हो सकता है, हायर बीइंग हो सकता है, लेकिन विराट नहीं हो सकता। जी। बड़ा का मतलब हायर बीइंग, लेकिन वो विराट नहीं हो सकता। हम्म, तो जी। ये वाली चक्रिया तो जन्मों से चल रही है ना। हम्म। हायर बीइंग्स हो गए, फिर गिर गए, हम्म, फिर लोअर बीइंग्स में आए, फिर हायर बीइंग्स हो गए, हम्म, फिर चल ये चक्री तो लंबे समय से चल रही है हम्म। और चक्री से बाहर अपना हुआ नहीं जा रहा है। जी। तो वहां से जब आए थे बहुत सारा स्वामी जी, अब ये इससे कंफर्टेबल हो गया। पहले लगता था कुछ छूट रहा है, हुँ, अब अपने आप ही मुंह से अनायास निकलता है, सब विलीन हो जाए, हुँ, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल ना रहूं। हुँ, हुँ, तो जो ना रहने वाला मतलब उस पे ज्यादा वो नहीं है। मतलब मैंने बताया ना आपको, ये जब जो था, ये चीजें है बस। चलो एक, जैसे कोई एक्टिंग करता है, कभी गुस्से की एक्टिंग भी कर ली, हुँ, कभी किसी ने घर वालों के साथ इस तरह की एक्टिंग भी कर ली, मतलब पर एक ये नहीं रहा है कि अब कि मैं कर रहा हूँ या कुछ कर रहा है। ऐसा लगता है हर चीज मेरा ही हुँ, एक एक्सटेंशन है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप ये आए और ये सब किया, अब वो भी फील नहीं होता। जब मैं आपको देखता हूँ या बात करता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा ही कोई बहुत उच्च रूप मुझे गाइड कर रहा है। मतलब वो अलग सा लगता ही नहीं कुछ भी, हुँ, किसी से भी हुँ, बात करने से एक्चुअली। हुँ, हुँ, अब वो तो हो गया है कि वो मेरे मुंह से निकलता रहता है कि आखिरी वो है, उसके बाद सब विलीन है। हुँ, अब नहीं चाहिए कुछ, वो सारी चीजें, वो तो आपने उधर ही तोड़ दिया था वहां पे एक्चुअली। हुँ, हुँ, वो तो आपकी जो असीम कृपा हुई थी, और सभी ऊपर जो डिवाइन, मेगा डिवाइन सपोर्ट सिस्टम था, वो तो आपने पता नहीं किस किस का तोड़ा है। वो तो आदित्य ही था एक्चुअली। जो जब बाहर हम उससे निकल के आए, तो उसी चीज को होता है कि अब बस उसी संग में ही रहा जाए। हुँ, नेचर से एकदम लगाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बस वो ही ध्यान आता रहता है। कभी अपना कुछ हो, जैसे आप बोलते हैं ना, अपना एक संघ हो, हुँ, पूरे पूरे जंगल अपने हो, उसी का वो दिमाग में चलता रहता है एक्चुअली, कैसे उसको वो किया जाए। हुँ, अब लगता है कि वो ही अपना है, जैसे वो अपना वाला आपने एक बीज डाला है ना, जो हुँ, कि हमारा सारा संघ हो, और उसी के अंदर हम जैसे साधनाएं कभी करते आए हैं, उसी तरह सहज तरीके से जीवन, रोजमर्रा का जीवन भी उसी साधना के तहत जिया जाए। तो वो सारी चीजें अब बड़ा उनकी तरफ वो लगता है। ये अच्छा नहीं लगता, आके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोलूंगा। और उसमें लगा रहता है कब वापस उसी में जाया जाए, कब वापस उसी में जाया जाए, उसी उसी एनर्जी में जाके, क्योंकि वो परमानंद था जब हम लोग सारे मिलके रहे। और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है उसके बाद, प्रभात जी से और उनसे। हुँ, तो सब लोग यही बात कर रहे थे, कब वापस उसमें जाएं हम, और कब वापस अपने एरिया में जाके जो कि हमारा अपना हो, ये नहीं कि हम मारे मारे इधर उधर करें। इस तरह की फीलिंग भी आई। हुँ, हाँ जी, इस तरह का एक वो आया। तो संघ का कुछ वो हुआ, तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ डोमेन वगैरह लेके, आपसे आज्ञा लेके कुछ पेज बनाऊं और ये सारी चीजें करूं, और यही सब। हुँ, फिर बाद में निकल के देखा जाए, वो हंटिंग का जो वो था कि भाई एमपी में जाके देखा जाए और उधर जाके देखा जाए। बड़ा प्रगाढ़ मन में वो इच्छाएं आने लगी एक्चुअली कि अब बहुत हो गया ये, कहाँ तक हम भटकते फिरेंगे, किसको ढूंढेंगे, कभी किसी के उधर जाएंगे, कभी किसी के उधर जाएंगे। बस वो उस तरह का संग बिल्ड हो, पता नहीं मन में ये आता रहता। अब ये है कि साधना की अवस्थाओं के बाद में भी सृजनात्मकता तो रहेगी, क्योंकि सृजनात्मकता जो है, जी यह स्वभावगत है ना? जी जी परमात्मा के होने का ढंग है, ये संसार लगातार सृजन हो रहा है। जी तो सृजनात्मकता तो हम
जब तक इस शरीर में हैं, तो जिस भी सेपरेशन को जी रहे हैं, वो सेपरेशन थिन होते जा रहा है, थिन होते जा रहा है, तो हमारी जी सृजनात्मकता बढ़ेगी और ज़्यादा जी सौंदर्य बोध के साथ बढ़ेगी, ज़्यादा हम्म सहजता के साथ बढ़ेगी और ज़्यादा सुंदर क्रिएशन करेगी। हम्म सृजनात्मकता तो होगी, तो उस हम्म सृजनात्मकता को फिर दिशा मिलनी चाहिए। तो हम्म वही बात उस समय इसीलिए निकल आई कि सृजनात्मकता तो होनी है, तो क्यों ना ऐसी हो जाए कि जो है एक सुंदर सा जो है एक संग स्थान बने। उस जी संग स्थान में अपने जंगल हो, जंगल उगाए जाए, प्रकृति के साथ जिया जाए, प्रकृति के साथ तालमेल बढ़ाया जाए। जी हाँ, अपना शरीर की अपनी ज़रूरतों को जो है एक सस्टेनेबल मॉडल के तहत ग्रो किया जाए। को अपनी खेती हो, अपनी बाड़ी हो, अपनी गौशाला हो, जी अपने पशु-पक्षी बिल्कुल ऐसे हो जाएँ कि वो भी अपने से हो जाएँ, वो भी हमारे संग साथ जी में आ जाएँ, हमारे संग में आ जाएँ। जी और जो है एक सहजीवन हो वहाँ पर, जैसा प्राकृतिक जीवन होना चाहिए। जी जो अप्राकृतिक जीवन जिया जा रहा है, जिसमें प्रकृति का विनाश हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, शोर-शराबा हो रहा है, खींचतान हो हाँ रही जी है, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बहुत सारी चल रही हैं। जी तो वह चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जो संघ के सदस्य हैं, जो जी गहरे साधक हैं, जो हम्म अ, जिनका तय है कि बस सेपरेशन डिसॉल्व होना चाहिए। हम्म बस एक रस साधक के साथ में वो फिर अपनी साधना भी उस प्रगाढ़ता के साथ आगे चलेगी और कोई विक्षेप आगे तक उसमें कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा और जी सृजनात्मकता होती रहेगी। जी उस संघ में जो है कुछ भी जी काम किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि सबके हित में होगा। जी वहाँ किसी सेपरेशन को नहीं जिया जा रहा होगा, सबके लिए जा रहा होगा कि कोई अपना सब्जी उगा रहा है या कोई वहाँ खेती कर रहा है या कोई अपना जो है सोलर सिस्टम को जी सुधार रहा है या अपना कोई पानी की व्यवस्था बना रहा है, वो सबके लिए बना रहा है, खुद के लिए जी नहीं बना रहा है। वहाँ कोई जी मैंपन का बोध नहीं है, वहाँ एक हम्म एक हम्म हम वाला बोध होगा और पूरे उसको जो जिया जा रहा होगा। जी तो सृजनात्मकता तो होगी ही, सृजनात्मकता तो होनी चाहिए और होती ही है। जी उसके बाद में कुछ न कुछ होता ही है। तो क्यों ना जी सृजनात्मकता ऐसी हो और वहाँ पर जो ऊर्जाएँ बटें, वहाँ पर जब सामूहिक रूप से सब बैठें और जो है जी पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को जो है जब वह दिव्य ऊर्जाएँ संप्रेषित की जाएँ, उन्हें बाँटा जाए, वह जी प्रेम बाँटा जाए, वह दिव्य ऊर्जाएँ बाँटी जाएँ, वह शुभकामनाएँ, शुभाशीषें बाँटी जाएँ, जी तो वह जो है फिर सबके लिए लाभप्रद होंगी। वहाँ पर जो है, जी जो दान होना चाहिए, वह दान बहुत बड़ा दान होगा। वो संघ जो ऊर्जाओं को हम्म पूरी सृष्टि में भेजेगा, हम्म कण-कण के लिए, हर जीव-जंतु के लिए भेजेगा, तो वह एक बहुत बड़ा प्रतिदान होगा। जी बाँट-बाँट दिया जाएगा, वह करुणावश जो है बँटेगा वहाँ पर। जी खूब अर्जन होगा दिव्य ऊर्जाओं का और खूब उसका वितरण भी होगा। वाह क्या बात है हुँ, जी वहाँ क्योंकि वहाँ पर वह एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाएगा। उस ऊर्जा क्षेत्र से इतनी ऊर्जाएँ उठेंगी कि शायद सबकी हम्म झोलियाँ भर जाएँ। हुँ, हम्म कोई भी शेष न बचे। चाहे वो एक घास हम्म का तिनका हो, चाहे छोटा-सा कीड़ा हो, चाहे वह जो है हायर बीइंग्स हो, चाहे वह फिर मनुष्य हो, चाहे वह कुछ भी हो। जी तो वह इस प्रकार का एक सृजन हो। जी कह दिया आपने आपने बिल्कुल कह दिया मतलब कि मेरे तो थोड़े आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह ही दिया तो उसके लिए आप थोड़ा आशीर्वाद बनाएं और कुछ आज्ञा दें तो फिर मैं कम से कम मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा ब्लॉग से कुछ वो डोमेन लो हुँ। ब्लॉग उस पे क्रिएट करूं कम से कम एक इस उस पे आपके विचार और बहुत सारी चीजें और फिर आगे इसको जैसे भी आप मतलब आप मार्गदर्शन करें इसको आगे लेके जाएं क्योंकि बड़ी बलवती हुई जा रही है इच्छा उसी दिन से जैसे जैसे जब हम वहाँ पे शिविर में थे एक दिन जब ये बात हुई थी उसी पल मेरे मुंह से अनायास ही वो नाम निकल के आया था अंदर से वो बलवती हुई जा रही है एक्चुअली हुँ, हुँ। आपने बिल्कुल सही कहा सृजनात्मक चीजें क्योंकि सृजन ही है पूरा हुँ, परमात्मा मतलब सृजन ही है ये तो होना ही है और हुँ। ठीक है, तो शुरू करें इसे। हाँ जी कुछ तो लिखना लिखना कुछ तो एक बना के इसलिए मैं आपसे आज्ञा लूँ पहले हुँ, और फिर डोमेन डोमेन लेके कुछ एक ब्लॉग सेटअप करके एक पेज सेटअप करके कुछ तो करो
मन में एक एक है कि एक सिंपल सा सिस्टम टेक्नोलॉजिकली बना दिया जाए जिसको कोई भी मैनेज कर सके कल को, ये नहीं कि मैं ही उसको वो रखूं, लोग आए तो कल को कोई भी मैनेज कर सके एक सिंपल सा सिस्टम। बस यही लगता है, क्योंकि आपको पता है कि कौन किस कार्य के लिए उपयुक्त है। कुछ लोग डे टू डे के लिए बड़े उपयुक्त होते हैं चलाने के लिए, कुछ लोग थोड़ा आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स में होते हैं, सारी अलग अलग चीजों को सोचना, नई नई चीजों को उन्हें इकट्ठा करके रखना। तो मैं डे टू डे वाले में तो थोड़ा लेजी हूँ, पर ये जो आर्किटेक्चरल और बिग पिक्चर वाले में थोड़ा रहता है मेरा। तो मतलब कि नई नई चीजों को सोचना, तो सभी का अलग अलग वो है। कोई लोगों ने अलग अलग उस कार्य के लिए जन्म लिया है, जैसे प्रभात जी हैं और भी लोग हैं, वो दिनचर्या के कार्य हैं वो उसके अंदर एक्सपर्ट हैं। जो माताएं हैं वो आपने देखा ही है, वो पूरा मैनेजमेंट और पूरा भोजन आदि और वो पूरी व्यवस्था में उसमें एक्सपर्ट हैं। तो हर मतलब संघ में ये जितने भी लोग जुड़े हैं सभी दिव्य आत्माएं हैं, एक से एक हैं। बड़ा, जब किसी से बात करो, क्योंकि चंद्रिका जी थी एक, उनको मैं नहीं जानता था, जो कि बहुत रोती थी मेरे प्रश्नों पे एक्चुअली। तो एक दिन उनसे भी मेरी बात हुई थी और अत्यंत आनंद आ गया था उनसे बात करके। अभी जिस दिन मैं सोच रहा था आपसे बात करने का, बहुत ही मतलब जैसे अंदर से बड़ा उनकी बातें सुन के, उनकी आवाज और वो सब सुन के बड़ा मेरा खुद रोने का मन कर गया था वो। तो बड़ा ही आनंद है, मतलब वो जो वहाँ क्रिएट हुआ है। जैसे वो ज़ेन की क्यूट थी ना, कि बिफोर एनलाइटनमेंट चॉपिंग वुड कैरिंग वाटर, आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉपिंग वुड कैरिंग वाटर, वो अब फील हुआ उसके बाद बिल्कुल। मतलब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उससे पहले था जो सब कुछ पढ़ा था कि पता नहीं क्या होगा, हायर डोमेन्स और वो सब, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि साधारण से अति साधारण हो गई चीजें। जो है सो है। वो परमानंद वाला आपने जो क्रिएट कर दिया पूरा, इसलिए मैं ये चीजें उल्लेख कर रहा हूँ स्वामी जी, क्योंकि लोग सुनते भी इन चीजों को तो उनको भी वो मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ मुझे नहीं पता वाकई कि क्या हुआ है एक्चुअली, पर मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मतलब सीधे साधारण से अति साधारण हो गया, क्योंकि हम लोग की सभी की ना एक फैंटेसी रहती है। जो जिस तरह ये बिजनेस चला है स्पिरिचुअलिटी का, उसमें एक फैंटेसी क्रिएट कर दी गई है कि ऊपर से देवता आएंगे, ये होगा वो होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, तो हम लोग कॉट अप रहते हैं उसमें। तो मैं आपसे आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि लोगों को पता लगे कुछ नहीं है, सहज से अति सहज हो जाना, साधारण से अति साधारण हो जाना है बस। तो परम मंत्र है, और क्या, कौन सा परम मंत्र है कि बस साधारण होते सहज और साधारण और साधारण और साधारण और सहज। जी, तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और कौन से चमत्कारों की तरफ जा रहे हैं? वह जो हॉलीवुड और फिल्मों के जो चमत्कार है, वैसे चमत्कारों की तरफ लोग आग्रह ले रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस उसी तरफ धकियाया है। तो वह जो है स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। अभी हमने तो कुछ खुई हमें बता रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है कि हायर डायमेंशन के लोग आएंगे, विमान लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लोगों को लेके जाएंगे। कितना विचित्र और कितना भ्रमात्मक और कितना वो फैंटेसी और काल्पनिक चीजों का काम चल रहा है, और लोग उससे भ्रमित हो भी रहे हैं। तो हो रहे हैं तो वो होते रहे, ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो साधक जिनकी पात्रता है सत्य को समझने की, और सत्य साधारण है, साधारण से और साधारण, साधारण से और साधारण, ग्रोथ तो यही है ना। ग्रोथ का मतलब किसी उस तरफ नहीं जाना है कि ग्रोथ का मतलब चमत्कारिक और चमत्कारिक। सबसे बड़ा चमत्कार है साधारण, फिर और साधारण और साधारण, और जितने साधारण अति साधारण होते जाएंगे उतने सहज होते जाएंगे, और सहज और सहज और साधारण और साधारण। यही परिपूर्णता है। तो विराटता सदा साधारण की होगी। जो विशिष्ट होगा वो उतना छोटा होगा, विशिष्ट कभी बड़ा नहीं हो सकता। आप ये देखो कि जितना विशिष्ट होगा उतना क्षुद्र होगा, उतना छोटा होगा, और जितना साधारण होगा उतना विराट होगा। और उसके अपनी विराटता का भान भी नहीं होगा, क्योंकि वह तो उसकी स्वाभाविकता है। उसको भान करने की जरूरत ही क्या है। क्या मूल मंत्र दिया आपने। हाँ, जो जितना विराट होगा उतना अति साधारण होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या मूल मंत्र है। बहुत ही गजब है एक्चुअली। तो
आसपास अभी बढ़िया ही होगा स्वामी जी, क्योंकि जहाँ आपका वो है वो तो अच्छा ही रहना है। और यहाँ पे बरसात वगैरह स्टार्ट होगी अभी या फिर? बस बारिश आज थोड़ी सी आई है। जी हाँ, गुलाबी सी ठंड है। जी। अभी क्या बसंत जैसा मौसम है तो फ्लावर्स सारे खिले हुए हैं। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। तो अब जहाँ रहते हैं वहाँ छोटा गार्डन है, एक लॉन है, वहाँ जी पर अभी हाँ रोजेज और बाकी फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। जी जी जी। हम्म, तो जुलाई में जब ये नेक्स्ट वो हो रहा है स्वामी जी, तो वो तो बरसात का मौसम होगा ना? मुझे हाँ ध्यान पड़ता, मैं लास्ट। जी। हाँ, बरसात का पूरा। मौसम होगा और एक नई प्रॉपर्टी उसके लिए ली हुई है। जी, फुल हाँ फ्लेज बरसात का मौसम होगा, उसका अलग ही हाँ आनंद होगा। हाँ, तो उसके हिसाब की बहुत अच्छी सुंदर एक अच्छी प्रॉपर्टी ली है, वहाँ से बहुत सुंदर व्यूज हैं। जी और हाँ, वहाँ पर जो है पक्की सड़कें हैं आसपास में, जी और मूल सड़क से थोड़ा सा अंदर है ताकि सड़क का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जी और वहां तक भी सड़क बनी हुई है, जी तो वॉकिंग के लिए भी एक पक्की सड़क गई हुई है एक रिमोट एरिया में जिसमें ट्रैफिक नहीं होता है। जी जी तो बड़ी आइडियल सी जगह है। जी 15 रूम है उसमें, और 3 जी अभी और रूम तैयार हो रहे हैं, तो उनको हम सोच रहे हैं कि तैयार हो जाते हैं तो वो 3 डोरमेट्रीज भी बना लेंगे। जी। और उसके अलावा जो है फिर ज्यादा और हो लोग होंगे तो आसपास में कुछ और हैं, वो फिर वो भी हायर कर लेंगे आसपास के जो होटल्स हैं। वो तो अपने आप सिस्टम बन जाएगा स्वामी जी, जैसे पिछली बार इस तरह बना था, इधर उधर उधर करके हम्म आनंद रहा था। मतलब जिसको नेचर ने जहाँ पे बिठाना था हम्म तो नेचुरली ही बैठ गया था। हम्म। जिसको लंबा घूम के आने का शौक है उसको ऊपर लटका दिया गया था, मैं भी उनमें से एक था। हम्म क्योंकि आधी आधी चीजें चलते चलते ही हुई थी वहां पे, कि चलो मैं घूम के आ रहा हूँ तो उस दिन ऐसा हो गया, फिर मैं बताता था आके। हम्म तो वो नेचर ने आपने सबने मिलके वो अपने आप रचा ही दिया था। एक्चुअली वो लगता था कि चलो इन लोगों को इधर रखेंगे, उन लोगों को ऊपर रखेंगे, पर उसके पीछे भी आप लोगों ने अपनी लीला रच ही दी थी, क्योंकि वो पता लग गया था वहाँ पे। तो आपके साथ तो हाँ जी। तो सबकी सबकी अपने अपने स्तर पर ग्रोथ हुई है। जी, ग्रोथ क्या आप बोलो, वो मतलब लाइफ शटरिंग है, क्योंकि आपने बता ही दिया था कि सब एक चौराहे पे आगे हैं, उससे आगे पुश करने का हम्म समय आ गया। मतलब जो भी वहां पे आया अनछुआ तो रहा नहीं। हम्म कुछ लोग शायद अभी भी जाके कुछ संस्कार बचे हो तो कंफ्यूज रहे हो कुछ थोड़े बहुत, पर वो जब कंफ्यूजन टूटेंगे तो बहुत बड़ी वे में टूटेंगे, वो भी शायद मेरे ख्याल से बेटरमेंट के लिए ही होगा। हम्म पर चीजें बिल्कुल ही मतलब ट्रांसफॉर्मिंग ही रही है एक्चुअली। वो सारा अलग जो सेपरेशन था वो हट ही गया। लगता है सब अपना ही वो है। जैसे मैं आपसे बात भी करता हूँ कभी, मतलब आप आपके लिए तो ये भाव उसके बाद आना बंद ही हो गया कि अलग से कोई गुरु है और इधर शिष्य। ऐसे लगता है कि अपना ही विराट रूप आपको ओशो का भी ऐसे ही लगने लगा है कि जी नहीं, अलग से क्या है, क्या अलग से है, अपनी ही विराटता उस रूप में प्रकट हो रही है जो हमें गाइड कर रही है। तो ये सारी चीजें बड़ा अच्छा सा, तो zen वाली चीजें जो हम डिस्कस करते थे हम्म वो zen ही होने लगा एक्चुअली। हम्म हाँ जी, वो zen जो हम लोग zen zen करते थे वो zen घटित ही कर दिया आपने। आपके सानिध्य में आज वो घटित ही हो गया। तो एक्चुअली ये सारी। जैन के नाम पे बहुत भ्रांति चल रही है ना, जी 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 तो वो भ्रांतियां भी शायद अब टूटने के करीब हैं। और शायद अगली कुछ रिट्रीट्स कुछ ऐसी हो जाए कि अ, पूरी दुनिया में जो फैली हुई भ्रांतियां हैं जैन के नाम पर, उल्टे सीधे जो भी प्रपंच चल रहे हैं सारे प्रपंच पर खत्म हो जाए। जी। हम्म जो आपने इन्फ्लुएंस ट्री में जो नाम दिया है ना, क्योंकि पहले कहने में एक ढूंढना पड़ता, तो एक बड़ा अप्रोप्रिएट नेम है ये जो जैन की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो चल रही है। ये हम्म जैन में कंफ्यूजन है एक्चुअली। हम्म असली जैन तो बिल्कुल ये टाओ की तरह इधर ही है, जो राइट नाउ राइट हियर एवरीथिंग। हम्म तो सही बोल रहे हैं आप। और आपने आपने एक्चुअली वो इंडिकेशन दे दिया क्या होने वाला है। हम्म मैं तो इसको ऐसे ही पढ़ूंगा कि आगे का आपने स्पष्ट नहीं बोला, पर आपने इंडिकेशन दे दिया क्या होने वाला, तैयार हो।
डंडा लगाओ और सारी चीजें अपनी यूज करके जाओ, बहुत सारा इकट्ठा करके आओ तुम, छोड़ो सब इधर ही, बस्ता इधर रखो, बहुत भरा हुआ है उसमें सामान। तो वैसे ही कुछ भाव आए तो मैंने थोड़ा एक्सप्रेस कर दिया है। एक्चुअली क्या जी है, ओशो ने काफी कोशिश करी थी जैन को वापस जिंदा करने के लिए, लेकिन वह चीज चूक जी गई। बहुत सारी परिस्थितियां थी, ये थी, जी वह कुछ वैसा कर नहीं पाए जैसा वो चाह रहे थे। उन्होंने जी बहुत कुछ किया, बहुत सारे आयामों में किया और सब कुछ कर दिया जी उन्होंने, जिस जो जी करना था तो सब हो गया। लेकिन जी जैन केस में जो कुछ बड़ा कुछ उनका जो इरादा था, जी हाँ, वह कहीं कुछ शेष रह गया था। तो जी शेष रह गया था, तो अब उनका जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है उनके जो द्वारा जो क्रिएटेड है, जी उसमें वह इनबिल्ट है कि वह चीज फिर अब वापस आएगी, अपनी परिपूर्णता में प्रकट होगी। जी प्रकट होगी तो अब उसकी तैयारियां चल रही हैं। हाँ जी हाँ जी, हम्म, बिल्कुल सही। क्योंकि नेचर में जो हो ही रहा है, सब घट रहा है, वो सही घट रहा है, एक्चुअली वो सही समय पर ही घट रहा है। हम्म, क्योंकि इस समय की डिमेंशन तो हमारी जो लिमिटेशन है हमने डाली है, अदरवाइज सब हैपनिंग बढ़िया ही हो रही है। अभी अभी जन का समय है। हम्म। जी क्योंकि जिस प्रकार की भ्रांतियां अभी इस युग में हैं और जिस प्रकार की उल्टी सीधी चीजें परोसी जा रही हैं, जी इतनी वाहियात चीजें परोसी जा रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में वो बहुत सारे जी उल्टे सीधे तथ्य, उसको फैक्ट्स बता करके परोसी जा रही हैं। जी जी है ना, डेटाबेस तो कुछ ऐसा डेटा बताया जा रहा है और लोग बोलते हैं डेटा है मतलब सही होगा। जी जी वो जी उल्टा सीधा खिलवाड़ जो चल रहा है, तो फिर उसमें जो है लोग जिस प्रकार से उलझ रहे हैं, अब यहाँ जी पर जो है ऐसे काम नहीं चलेगा। अब वो जो डंडा मार के ही बात बनेगी। जी अब जो है डंडा मार के ही होश पे लाया जाएगा। जी जी। स्वामी जी, एक और चीज मैं थोड़ी आपसे वो करना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा समय हो, हम्म अगर आप आज्ञा दें। कि बताओ। जैसे ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ एक्चुअली, मतलब कि क्योंकि इससे सभी को वो हो। जैसे अभी ये है पूरी, जो अब मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो जैसे महाभारत है ना, मुझे शुरू से ऐसे लगा कि मेरी लाइफ एक महाभारत की तरह है। हम्म एक एक तरफ सत्य खड़ा है और एक तरफ जो झूठ वाले हैं जो साथ में आए भी हैं। हम्म मतलब अब वो रियलाइज हो गया क्यों लोग आए हैं। उन्हीं लोगों ने मुझे हमेशा ये किया कि हमेशा, मतलब जो जो साथ में परिवार है या माँ बाप भी है, मेरा शुरू से था कि मैं सत्य के पक्ष में हूँ। जैसे 5 पांडव थे, हम्म अकेला खड़ा था, और लाइफ का अगर मैं पैटर्न देखूं तो एक महाभारत की तरह है। हम्म अब सारा समझ में आता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो हम्म मैं भी पांडव की तरह सत्य के लिए लड़ाई करता ही ना, मैं पहुंचता ही ना यहाँ पे। मतलब मन में सभी के लिए हमेशा से एक भाव तो रहा है कि भाई तुमने ऐसा ना किया होता तो हम कैसे लड़ाई में उतरते, हम्म कैसे हम इस तरफ जाते, कैसे हमारा मन हटता। तब हम्म उनके लिए और भी धन्यवाद निकलता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस तो लाइफ में बढ़ते जाएंगे, वो तो मुझे पता है। हम्म क्योंकि जब भी आप इस रास्ते पे और बिल्कुल परम उस पे हो जाते हो तो बहुत सालों पहले वो सब घोषित हो गया है कि तुम, मतलब पोस्टर लग चुके हैं और तुम्हें पागल साबित कर दिया गया है, वो तो कोई नई बात नहीं है। पर अब उसके लिए भी बड़ा धन्यवाद भाव उठता है, हमेशा से उठता था, इस बार तो बिल्कुल अल्टीमेट उठा कि अगर तुम कौरव ना होते तो हम पांडव कैसे बनते। तो वही बस मैं छोटा सा वो शेयर करना चाह रहा था। और वो रेजिस्टेंस बढ़ेंगे भी टाइम आगे जाते हुए, वो खत्म नहीं होंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस बात पे ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो भी तो एक टेस्ट ही है कि कि आपको जांचा जा रहा है कि तुम इस काबिल हो भी या नहीं। नहीं। जी तभी जो तो है लेसन के जी लिए क्लास डिजाइन की जाती है कि कौन सा लेसन दिया जाना है, तो उसके लिए क्लास डिजाइन की जाती है, कोर्स तैयार किया जाता है। जी और जो है टीचिंग के लिए बहुत सारे पर्सन्स तैयार किए जाते हैं। जी और म्यूचुअली हम एक दूसरे के लिए टीचर हैं, जी म्यूचुअली हम एक दूसरे के लिए स्टूडेंट हैं। जी तो ये लेसन जो है बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है और हर कोई, हर क्षण, हर जो संयोग है, जी बहुत सारे जो संघात हैं, जी बहुत सारे संघात किसी बिंदु पर पड़ते हैं।
जी और ऐसे अनंत बिंदु हैं और उन पे अनंत संघात पड़ते हैं और इनकी एक श्रृंखला है। इस जी श्रृंखला में जो है वह सारा सिस्टम समाया हुआ है जो लेसन की तरह काम करता है। तो हाँ सारे जी संघात जो हैं वह आयोजित हैं, जी अनंत संघात हैं, अनंत विविधता है उनके, अनंत संघात हैं और हर बिंदु पर संघात हैं। और जी वह सारे संघात जो है अपडेट करने के लिए हैं, लेसन के लिए हैं। जी तो लेसन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है तो फिर संघात 2 बार आएगा। जी जी और लेसन लिया जा रहा है तो संघात पूर्ण हो गया, अगला संघात आएगा, फिर अगला संघात आएगा, संघात तब तक आते रहेंगे, जी लेसन तब तक चलते रहेंगे जब तक कि वह परिपूर्णता नहीं हो जाती है। जी जी परिपूर्णता का अर्थ है कि परिपूर्ण विलीनता। जी जब साधारण से अति साधारण एकदम अति साधारण हो गए तो मतलब वहाँ कुछ बचा ही नहीं ना। जी 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 एकदम अति साधारण का मतलब साधारण होने का मतलब हम जो है स्थूल जी नहीं हो गए, थिन हो गए। हम्म अति हम्म साधारण और थिन हो गए और थिन हो गए और थिन हो गए, एकदम एक स्थिति ऐसी आएगी, कुछ बचा ही जी नहीं है। जी जी कुछ बचा ही नहीं है तो संघात की चोट पड़ेगी कहाँ पर? जी संघात की चोट पड़ेगी ही नहीं तो लेसन पूरा हो गया ना, हाँ जी हाँ जी वही तो सर्टिफिकेट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो बहुत पहले स्वामी समझ में आने लगा था, पर अब तो किट प्लाई टाइप का हो गया ना, कि एक सितम और अभी मेरी जहाँ भी जहाँ बाकी है, अब तो वो भी नहीं आता, करते रहो तुम। हम्म क्योंकि वो पता लग गया, ठीक है तुम्हारा लिया दिया है, हम्म ले लो, पर अब वो फीलिंग भी नहीं होती, मतलब जैसे बिल्कुल ही अपने अंदर आदमी आनंद में है, तुम कुछ बाहर चल रहा है, जैसे एक सर्कस चल रहा है, चलता रहे सर्कस, हम्म हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सर्कस में। तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने एक दो साधकों से वैसे ही शिविर के बाद बात की, तो कुछ लोगों की लाइफ में उनको लगता है कि जाने के बाद जो आसपास से, जो उनकी सराउंडिंग से पुशबैक है और परेशानियां बढ़ी हैं, तो मैं इसलिए मैंने इसका जिक्र किया कि वो चीज बढ़ेंगी, हम्म एक्चुअली वो चीज बढ़ेंगी और वो ही बाहर निकालेंगी। तो उसमें थोड़ा आदमी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं साधना करके आया हूँ हम्म। और फिर भी ये सब कुछ ड्रामा बढ़ रहा है। अच्छा, वो क्लीन अप हो रहा है हाँ, क्योंकि जितना वह जितना ड्रामा जल्दी। यदि एडजस्टेबल है तो ड्रामे जी में जिंदगी भर फंसे रहोगे। हाँ अब वो जी हाँ ड्रामा जी हाँ ऐसा जी है कि वहाँ एडजस्टेबल है ही नहीं तो ड्रामे के बाहर हो जाओगे, हाँ जी हाँ जी हाँ है जी ना? वह अस्तित्व व्यवस्था बना रहा है कि इस ड्रामे के बाहर हो जाए, उसको झेलने की क्या जरूरत है? हाँ जी, कब तक झेलोगे? इतने 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 जन्मों ये ड्रामा ही करता है, आप तो छोड़ दो हम्म वो सब करके ना। हम्म तो यही है, इसलिए मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि जो भी सुने और जिनको ये फील हो रहा है तो बहुत अच्छा उनके लिए हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हुआ है एक्चुअली। हम्म कुछ लोग गए हैं तो कह रहे हैं कि परेशानियां और पहले से बढ़ गया, और परेशानियां बढ़ नहीं गई हैं, वो क्लीन अप का अब छोड़ने का समय आ गया कि हम्म तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। हम्म। क्योंकि जब कोई चीज छूटती है, हम लोगों का ये है ना, बांधे हुए बैठे हैं जी, ये मेरा है, मेरा वो है, कोई कुछ नहीं है। हम्म। ये चीजें थोड़ी हार्श भी लगती हैं बोलने में, पर सच्चाई तो शायद यही है। आप ज्यादा अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो मेरी फीलिंग थी मैं बस उसको कल बता कल रहा हूँ। जो कल जो 3 मिनट की कविता है वो कविता तो इसी पर ही है जो कल हाँ जी पब्लिश हुई है। हाँ जी हाँ जी, आपने वो डेफिनेशंस दी हैं, वो तो सुन के तो मंत्रमुग्ध हो गया एक्चुअली, हम्म संबंध की। और वो हा, वो तो, बल्कि एक शेर अगर आपके कुछ उसमें हो तो बस, अगर सुन लिया जाए तो फिर मेरे ख्याल से अमृत पान हो जाएगा। ये अभिनय हाइकूज हैं, ये हाइकू ही हैं ये, हाँ लेकिन जी ये नए किस्म के हाइकू हैं। जी अब ये जैन का एक नया युग, नया अध्याय शुरू हो रहा है तो इसमें नए किस्म के ऐसे हाइकूज जो है प्रस्तुत किए जाएंगे। हाँ जी हाँ जी ये हाँ जी बहुत सारे जरूर। हाइकू, हाँ, ये जो जो भी 10 12 15 हाइकू थे, जी 3 मिनट में उन्हें प्रस्तुत कर दिया गया है। अब जिनकी एबिलिटीज होगी वो उसे झेल पाएंगे। अब इसमें जो है इतना होने के बाद उसके आने के बाद में 3 से 4 जी लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि उनकी अभी पात्रता वह नहीं है कि वे ऐसी चीजें झेल पाए। इतनी जी 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 इतनी इतनी साफ सुथरी और कड़वा सच जो है, कड़वी जी गोली निगल पाए, उनकी पात्रता नहीं थी। जी हाँ, तो 3 से 4 लोगों ने जो है उसे चैनल को अनसब्सक्राइब किया उसे आने के बाद में। हम्म। हम्म, दो टूक थी ना, वो तो दो टूक ही रहेंगे ना, कुछ भी हम्म, कहो।
हम्म, आपने जो उसको टाइटल भी दिया था, दो टूक, सीधी बात। हम्म, तो वही जगदीश सिंह साहब की एक गजल है, सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पर चढ़ाया, मुझको जहर का जाम पिलाया। वो तो स्वामी जी होना ही है। हम तो उस सारे संघ में अब हैं पुराने उससे, अब फिर से मिलना हुआ, वो तो होना ही है। मजा भी उसी में मजा भी उसी में, आनंद भी उसी में है। तो वो आपकी तो, और अभी मतलब मन में वो अमृत वर्षा होगी फिर से, और उसको पान करने की फिर से इच्छा है। अब तो मतलब परमानेंटली एक दिन वो सारा उसी में रहा जाए कि ये जो सर्कस है दुनियादारी का, तुम ही संभालो जिसको सर्कस में वो करना है। हम तो अपने नेचुरल जो नेचर हमें खींच रही है, हम तो उधर ही रह के जिंदगी का हर पल मतलब बिल्कुल क्यों बेकार करना फालतू ड्रामा में। जब जब नेचर इतना विराट है तो उसकी विराटता में किया जाए जिंदगी में भी। क्षुद्र दायरे क्यों चुने जाए? जी जी जी, चुनना ही है तो विराट ही चुनना। हाँ हाँ, जब इस सृष्टि में चुनना आवश्यक है, मतलब इस लीला के तहत में, तो चुना क्यों ना विराट चुना जाए, क्यों ना ज्यादा स्मूथ चुना जाए, क्यों ना प्रकृति को चुना जाए, क्यों ना सौम्यता को चुना जाए जी, क्यों ना संघ को चुना जाए, क्यों ना साधना को चुना जाए, और क्यों ना जब दान करना ही है तो सबसे महादान किया जाए, दिव्य ऊर्जाओं को अपना बनाया जाए और उसे दान किया जाए, समूची सृष्टि को दान किया जाए। जी जी जी, और ये दान मुक्तिदायक होगा। जितना बड़ा दान होगा उतना हमें मुक्ति होगी, क्योंकि जब हम बगैर भेदभाव के समता पूर्वक सबके सबके प्रति जो है दिव्य ऊर्जाओं का दान भेजेंगे, मंगल कामनाएं भेजेंगे, शुभकामनाएं शुभाशीषें भेजेंगे, जी, तो वह परम मुक्ति कारक होगा। सारे बंधन वहां गिर जाएंगे, सब टूट बिखर जाएगा जो सेपरेशन है। जी। तो स्वामी जी अब एक एक ईंट लगा के सब करना है, तो आप मतलब थोड़ा सा निर्देश दें कौन कौन स्टार्टिंग में साथ लिया जाए, जो इनके साथ बैठ के ये सब किया जाए, मतलब टूरिंग भी की जाए तो कुछ लोग साथ करें। अगर आपका कुछ दिशा निर्देश हो इस बारे में तो। हाँ, तो बीच बीच में हम बताते चलेंगे कैसा क्या है। जी जी, हाँ, तो थोड़ी शुरुआत कर ले, फिर हम बताते चलेंगे। हाँ जी, मैं एक अभी एक साइट और मैं सारा ये इसके डोमेन लेके, अगर आप वो दें जो नाम मेरे मुंह से निकला था उसका मैं डोमेन ले लेता हूँ, .com भी ले लेता हूँ, .in भी ले लेता हूँ, .org भी ले लेता हूँ उसका, और फिर एक लॉन्चिंग पेज लगा के मैं उसका एक गिटहब पे एक पेज बना देता हूँ, एक सिस्टम बना देता हूँ कि कोई भी जाके उसको अपडेट कर सके। एक सिंपल सा पेज, कोई ज्यादा तड़क भड़क नहीं, जो हमें कंटेंट रखना है फिर आगे जाके हम देखते हैं। और फिर आपके वचनों का संग्रह, फिर धीरे धीरे उस पर कुछ ब्लॉग पोस्ट वगैरह, ये सारी चीजें जैसे जैसे आप निर्देश करेंगे हम लोग को, हम लोग वो करें। अभी तो मतलब यही आ रहा है, पर बलवती इच्छा बड़ी है कि भगवान, बल्कि मैं आपको बिल्कुल जो मेरे अभी उसमें, क्योंकि मैं कोई बुलवा रहा है मेरे से, मैं सोच के तो बोल नहीं रहा, आपको तो पता ही है। तो ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध का जैसे बिहार था, उसी तरह का ग्रांट, उसी तरह का बिल्कुल एक हाईएस्ट लेवल का वो बने। जेतवन हुआ करता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसी तरह का इस युग में उसी तरह का बने। इसने इच्छा डाली है अस्तित्व में, शायद वो पूरी कराएगा भी। तो बस आपका उसी में आशीर्वाद चाहिए और मार्गदर्शन चाहिए। और ये जो रिट्रीट है इसका जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा, मैं पूछता रहूंगा आपसे, परम इच्छा है मेरी आने की वहाँ पे, और देखते हैं मतलब थोड़ा देर से आया या कुछ हुआ तो वो बात अलग है, पर हाँ दिल वही करता है बस उसी में रहा जाए, उसी में रह के अपना उसी परमानंद में खोया जाए और किया जाए। ठीक है जी, बहुत आनंद रहा कि आपसे वार्ता हुई, क्योंकि वो विभेद तो रहा ही नहीं तो इसलिए जी
और सदैव सभी पे आप कृपा बनाए रखें, संग पूरा कृपा बनाए रखें। और जी, और सभी को फिर से मैं सभी को प्रणाम करूंगा और आपको भी कोटि कोटि नमन। जी, मंगल हो। स्वामी जी। जी।